जिंदगी में कभी किसी को कसूरवार मत बनाओ, क्योंकि अच्छे लोग खुशियां लाएंगे और बुरे लोग तजुर्बा। जी मेरे भाई, बात करते हैं आज मैथ्स के जो है पहला टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं अंकगणित का। और पटवारी एग्जाम के लिए तैयार हो चुके हैं बिल्कुल। और मेरे साथ आप जो है हर क्लास में बने रहो, बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल अगले 1 महीने के अंदर पटवारी की जो पूरी मैथ्स है आपको बिल्कुल एकदम से ऐसे चुटकियों में हल करवाऊंगा। थिंक विदाउट इंक। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो टॉपिक हैं हमारे मैथ्स में, आप मान के चलोगे कम से कम प्रत्येक टॉपिक में आपको 20 फॉर्मूले मिल जाएंगे। कम से कम बताए हैं मैंने, प्रतिशत को आप उठा के देखो तो आप कम से कम आपको 40-50 फॉर्मूले मिल जाएंगे। अब यार मेरे भाई एक बात बताओ, एक टॉपिक में यदि 20 फॉर्मूले भी मैं मान के चलूँ तो यार कितने फॉर्मूले याद कर लोगे आप? बताइए कितने फॉर्मूले याद कर लोगे आप? तो मेरे भाई बहुत ही कम चांस में आपको फॉर्मूले काम में लेने। और एक्स की तो आपने सागे कभी बनाई को नहीं, एक्स की तो है नहीं। एक्स तो हमें मानना ही नहीं है किसी भी क्वेश्चन में मेरे भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं जितना संभव हो सकता है वहां तक। एक्स की जरूरत वहीं पड़ेगी जहां जो कुछ क्वेश्चन में से आपको डाउट लगता है कि हाँ भाई थोड़ा सा अपने को कर लेना चाहिए। हालांकि मैं आपको एक्स मान के बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक दोनों चीजें अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक बार आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बताने जा रहा हूं कि बेसिक अपन इसका बात करेंगे। पहला भाग, इसके कम से कम आपके लिए 6-7 भाग बनाऊंगा प्रतिशत के। कोई भी एग्जाम हो, मजाक है क्या? क्वेश्चन गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो बने रहे सुनील भाई के साथ। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रतिशत का मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। जैसे मैंने आपको यूं लिख दिया, मैंने 5%। प्रतिशत प्रति 100 मतलब 5% का मतलब क्या होता है? 5/100, क्योंकि प्रतिशत हट के बट्टा में क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। ठीक है भाई। अब इनको अपन काट भी सकते हैं। 5 एकम 5 और 5 का भाग इसमें कितनी बार गया? 20 बार गया। तो कितना आ गया? 1/20। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। इस तरीके के और भी, जैसे अब मैंने ले लिया यहाँ पे 10% का मतलब क्या होता है? 10/100। 0 से 0 कट गया और कितना आ गया? 1/10। ठीक उसी प्रकार मैंने यूं ले लिया कि भैया जी 25%। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 हो गया, क्योंकि 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 1/4 हो गया ना। ठीक है। अब अपन जो है इसमें धीरे धीरे एक एक करके एकदम आराम से बड़े प्यार से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्लास जो भी विद्यार्थी देखते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी नए विद्यार्थी भी हैं और पुराने विद्यार्थी भी हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने बेसिक पूरा कर लिया होता है और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। तो सबके लिए एकदम बिल्कुल बराबर तरीके से एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ 3 क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया कि 800 का 20% कितना होता है। 3 क्वेश्चन ले रहा हूँ मेरे भाई, पूरा मतलब समझाता हूँ, देखना आप कहाँ गलती करोगे आप, देखना आप। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन ये लिया 800, 20 का कितना प्रतिशत है। और फिर मैंने तीसरा क्वेश्चन लिया 20, 800 का कितना प्रतिशत है। ये लो 3 क्वेश्चन है भाई। देखने में तीनों क्वेश्चन एक जैसे लग रहे हैं ना, तो क्या तीनों के आंसर सेम आएंगे? नहीं। क्या 2 के सेम आएंगे? नहीं। तीनों के अलग अलग। आओ बात करते हैं भाई, देखना जरा। पहला क्वेश्चन है 800 का 20%। मेरे भाई ध्यान से देखना, पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ध्यान से रखना। पूरी जो बातें बता रहा हूं बिल्कुल पूरा ध्यान देना उनका। 800 का 20%, का मतलब जब भी कोई 2 संख्याओं के बीच में का आता है ना, उस का मतलब होता है गुणा। ठीक है। जैसे इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? 800 का मतलब क्या होता है भाई? गुणा होता है। और 20% का मतलब क्या हो गया? 20/100। 0 0 0 0 कट गया मेरे भाई। 20 को 8 से गुणा कर दो, कितना आंसर आ गया? 160, है ना, क्योंकि 8 दूनी 16 और आगे मैंने क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखना, 800 को 20 का कितने परसेंट है। अब दिक्कत होगी। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कभी तो 800 को ऊपर लिखते हैं, कभी 20 को ऊपर लिखते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। फिर जो उत्तर आया ऑप्शन में, अब ऑप्शन में तो यार 800/20 या 20/800 करोगे तो आपको 2 ऑप्शन भी मिल जाएंगे। अब उनमें से कौन सा? फिर क्या तुक्का लगाते हैं? ऐसे मत करो।
एकदम आराम से एक एक चीज पूरी क्लियर कर रहे हैं। और जो 6 से 7 भाग इसके मैं बनाऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा भाई, इजी से लेकर पूरे टफ से टफ क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं अब इसमें। देखो आप ध्यान रखना, एक तो ये का और एक ये का। मैंने अभी आपसे कहा कि किसी भी दो संख्याओं के बीच में का लगता है, जैसे इसमें लगा हुआ है, इसका मतलब होता है गुणा। अब यहां क्या ध्यान रखना आपको, यहां आप कंफ्यूज मत होना कि कौन सी संख्या ऊपर आएगी या कौन सी नीचे आएगी। अभी डाउट पूरी क्लियर कर देता हूं। याद रखना मेरे भाई, जिस संख्या के साथ में का लगता है ना, वो संख्या हमेशा नीचे आती है। क्या समझे? जिस संख्या के साथ का लगता है वो संख्या हमेशा कहां आती है? नीचे आती है। मेरे भाई देखना, यहां का किसके साथ लगा है? 20 के साथ लगा है, तो 20 कहां आएगा? यहां नीचे आएगा। और ऊपर कौन आ जाएगा? 800। प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, तो गुणा में मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 100 लगाना पड़ेगा। प्रतिशत तो ज्ञात करना है जी मेरे भाई। 20 का भाग 100 में कितनी बार गया? 5 बार। और 800 को 5 से गुणा कर दो, 8 पंजों 40, तो 4000% हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, अब आओ तीसरा क्वेश्चन देखना जरा। 20,800 का अब का किसके साथ लगाए? 800 के साथ ना जी भाई। तो इसका मतलब अब 800 कहां आएगा? नीचे आएगा। और 20 कहां जाएगा? ऊपर आ जाएगा। प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, तो मैं गुणा में क्या लगा दूंगा? 100 लगा दूंगा जी भाई। 0 से 0 कट गया, 2 0 कट गया ना। और 4 का भाग इसमें कितनी बार गया? 2 बार। 4 दूनी 8। और 4 का भाग इसमें कितनी बार गया? 5 बार। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 5/2, या 5 में 2 का भाग दोगे तो 2.5%, मतलब 2.5% हमारा आंसर आ गया। अब देखो, तीनों क्वेश्चन देखने में एक जैसे लग रहे थे, लेकिन आंसर तीनों के अलग अलग है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से सोल्व करना है। कोई भी डाउट है आपको, कोई भी दिक्कत आए क्वेश्चन में, आप कमेंट कीजिए और उसका आपको मैं सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा पूरी। हाँ, उतार लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बार आप अलग से अपने जो है नोट्स बना सकते हैं आप बढ़िया तरीके से। हालांकि शीघ्र ही नोट्स आपको मैं PDF उपलब्ध करवाऊंगा यहाँ पे, और खूब सारी प्रैक्टिस भी करेंगे हम। अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। 25/2 का x%, 450 है, तो x का मान ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 25/2 का मतलब क्या होता है? गुणा। क्यों? क्योंकि 25/2 और x के बीच में का लगा है, तो इस का मतलब क्या हो गया? गुणा। तो 25/2 का मतलब गुणा। x% है भाई, तो परसेंट हटके बट्टा में क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। 450, मतलब बराबर में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? बराबर में मुझे लिखना पड़ेगा 450। अब मेरी बात सुनो भाई, 25 को भाग 100 में कितनी बार गया? अरे 4 बार गया ना। सुन लो, अब ऊपर तो कौन रह गया? x। नीचे 4 दूनी, क्योंकि गुणा का निशान है, तो 4 दूनी 8, और बराबर कितना हो गया? 450 और बट्टे 1 हो गया। अब आप ध्यान रखना, बराबर में जब भी कोई संख्या होती है, बराबर में संख्या होती है, तो वो तिरछी हमेशा क्या होती है? गुणा होती है। वज्र गुणा जिसको बोलते हैं, तिरछा गुणा कर दो। x को 1 से गुणा किया, x आ गया। फिर हमें करना क्या है? 450 को हमें गुणा किससे करना है? 8 से गुणा करना है। ठीक है, तो लो 0 और 8 पंजों 40 की बिंदु हासिल की 4, फिर 8 चौक 32, 32 और 4 कितना हो गया? 36। तो हमारे पास x का मान पूछा ना इसने, x का मान कितना आ गया मेरे भाई? 36 आ गया ना। बिल्कुल एकदम आराम से करना है एक एक क्वेश्चन। और हाँ, नहीं उतारा है क्वेश्चन, उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल पूरा बेसिक पढ़ रहे हैं अभी हम। छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो पूरे क्लियर हो जाएं। हाँ, अगला क्वेश्चन मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप आंसर बताओ। ये कोई क्वेश्चन है, इसको हल करना है, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं आपको मैं। फिर अगला क्वेश्चन एक और लेता हूं मैं। ये 2 क्वेश्चन हमने लिए, इसका आपको सोल्यूशन निकालना। मैं सबसे पहले इसकी बात करता हूं मैं। 350 का मतलब गुणा, 20% का मतलब 20/100, फिर का आ गया, फिर का मतलब क्या हो गया? गुणा, और 5% का मतलब क्या हो गया? 5/100 हो गया ना। ठीक है भाई, देखना 20 पंजों
100 कट गया, फिर 5 से 5 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, और 10 का भाग 35 में कितनी बार जाएगा? 3.5 बार जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3.5। ओके भाई, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन करें बात। 950 का 10% का मतलब 10/100, फिर का मतलब 2/5। ये हमारा क्वेश्चन है जी। 0 से 0 कट, और 2 का भाग इसमें कितनी बार गया? 5 बार गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 5 पंजों 25, 950 में 25 का भाग देना है, तो पहले 95 में भाग दे दो 25 का। 25 तियां 75, शेष कितना बच गया? 20। आगे फिर क्या? 0 बच गया, तो क्या हो गया? 200। तो मेरे भाई 200 में 25 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 25 × 200, तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 38। आजकल ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में, क्या पटवारी के एग्जाम, क्या राजस्थान पुलिस के एग्जाम, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक जो है पूरा टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से करते जाएं क्वेश्चन को। अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। तो हमारा क्वेश्चन ये था, किसी संख्या के 30% में से 30 घटाने पर 30 प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? 30 प्राप्त होते हैं। जी भाई, बड़ा ध्यान से देखना है कि माना वह संख्या x मान लूं, एक बार के लिए मान, थोड़ा माहौल बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया वो संख्या कौन सी है? x है। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 30% में से, तो x का 30% का मतलब 30/100, और उसमें से घटाना कितना है? 30। 30 घटाने पर प्राप्त भी कितने होते हैं? 30 ही प्राप्त होते हैं। तो बराबर में मैंने क्या लिख दिया? 30 लिख दिया भाई, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 3 को x से गुणा करो, 3x और बट्टे 10। अब एक काम करो, m- का 30 है, आन आगे ले जाएंगे, क्योंकि बराबर में संख्या तो पक्षांतर कैसे हमें को, तो माइनस की जो संख्या वो किसकी हो जाएगी भाई? प्लस की हो जाएगी। तो माइनस का 30 आगे जाके किसका हो गया? प्लस का। तो 30 तो पहले से है, और ये आगे जाके 30 और जुड़ गया, मतलब 30 और प्लस से 30 बट्टा 1 लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी भाई देखना, 3x/10 और बराबर 30 और 30 कितना हो गया? 60 और बट्टे 1। एक बात ध्यान रखना, बराबर में जब भी कोई संख्या होती है तो मेरे भाई ऊपर से ऊपर वाली संख्या काट सकते हो और नीचे से नीचे वाली संख्या काट सकते हो। अब जे थारो जी करे नहीं, तो 3 को भाग 60 का मैंने कितनी बार जैसी रे? 20 बार जैसी नहीं, ठीक है। तो करना क्या है? x को 1 से गुणा कर दो, क्योंकि तिरछा गुणा करेंगे। x को 1 से गुणा किया x, और 20 को 10 से गुणा किया, कितना आ गया? 200। तो मेरे भाई x का मान कितना आ गया? यानी x का मान कितना आ गया? 200 आ गया, ठीक है। किसी संख्या का, तो वो संख्या हमारे पास कौन सी आ गई? 200 आएगी। एक बात और ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में कोई भी संख्या हो उसका उत्तर हमेशा 200 ही आता है। याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, संख्या सेम होनी चाहिए, आंसर कितना आएगा? 200 ही आंसर आएगा। कोई भी संख्या ले लो। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे मान लें? भाई देख लो, देख लो, जो आपका मन करे ना वो संख्या दे दो, दो संख्या दे दो, जो आपको अच्छा लगे वो संख्या। जैसे मैं यहाँ पे 37 ले लेता हूँ लो, क्योंकि 37 संख्या वो कटेगी भी नहीं। ये लो मैंने 37 ले लिया, है ना। अब सॉल्व करूंगा तो x का 37% का मतलब क्या हो गया? 37/100। इसमें से घटाना भी कितना है? 37 घटाना है। 37 घटाते हैं बराबर में कितना बच गया? 37 बच गया ना, ठीक है। अब देखो 37 कट तो रहा नहीं है 100 से, 100 के पार्टे से नहीं कट रहा, आपस में नहीं कट रहे, किसी भी संख्या से नहीं कट रहा, क्योंकि 37 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 37 को x से गुणा कर दो, कितना आ गया? 37x और बट्टा 100। अब देखो माइनस का 37 आगे जाए किसका हो गया? प्लस का हो गया ना। तो 37 और 37 कितना हो गया? 74, और बट्टे मैंने क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। आ जाओ, गौर करियोगे, बराबर में संख्या काट दो भाई। 37 का भाग 74 में कितनी बार गया? 2 बार गया ना। ये लो 3 से गुणा कर दो, x को 1 से गुणा किया x, और 100 दूनी 200, आंसर आ गया। कोई भी संख्या ले लो मेरे भाई, कोई भी संख्या, आंसर कितना आएगा? 200 ही आंसर आएगा।
कोई संख्या ले लो इसमें, यदि क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ रहा है कोई भी संख्या हो इसका उत्तर फिक्स होता है हमेशा 200, जो आपको अच्छा लगे आप वो संख्या ले लो। ठीक है मेरे भाई, अभी मैंने आपको जो 4-5 क्वेश्चन बताए हैं इसके, आप आराम से इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास बुक होगी, आपके पास नोट्स भी होंगे, आप उनमें से कुछ क्वेश्चन सोल्व करो। एकदम से धीरे धीरे थोड़ा टाइम लग सकता है, एकदम आराम से हम पढ़ेंगे और पूरी मैथ्स पढ़ेंगे और बहुत ही मज़े लेकर हम पूरा जो गणित सीखने वाले हैं, थिंक विदाउट इंक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।